नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आखिरकार कल ट्रंप असैसिनेशन के बाद जो बाइडेन को ये फाइनली समझ में आ गया कि उसके जो पोलिंग नंबर्स हैं, जो पॉपुलैरिटी है वो ड्रॉप हो रही है बहुत ही तेजी से, और उसी के सामने जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही तेजी से राइज कर रही है। कई सारे लोग, जो न्यूज मीडिया में बात चल रही है उसके हिसाब से, कई सारे ऐसे फेंस सिटर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, कभी कभी रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं। वे जो लोग हैं जिनको फैन सिटर कहा जाता है, वे लोग डोनाल्ड ट्रंप की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं। कई सारे डेमोक्रेट वोटर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने करंटली जो ट्रंप के ऊपर हत्या का एक अटेम्प्ट हुआ, एक प्रयास किया गया ट्रंप की हत्या करने का, उसके बाद ये बाहर आकर स्टेटमेंट दिया कि वे लोग जो बाइडेन की जगह पर ट्रंप को वोट करेंगे। तो इसी के चलते पूरा जो डेमोक्रेट का इकोसिस्टम है उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर जो बाइडेन यहां पर रहता है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अगर वो इस 2024 की प्रेसिडेंशियल रेस में भाग लेता है तो डेमोक्रेट्स का जीतना नियरली इम्पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है। तो उसी के चलते बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से, इंक्लूडिंग उनके जो न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं, जो लेफ्टिस्ट न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं, उनका जो इकोसिस्टम है वो ज्यादातर जो बाइडेन के अगेंस्ट में था। वो चाहता था कि जो बाइडेन विड्रॉ करने अपना नॉमिनेशन प्रेसिडेंशियल रेस से। अब यूएसए में ये सिस्टम है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऑलरेडी बना हुआ है और अगर वो अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम पर प्रमोट करता है, एंडोर्स करता है, तो उसको उस पार्टी के लोग, उसकी अपनी पार्टी के लोग जबरन वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसी के चलते डेमोक्रेट्स आवाज भले ही उठा रहे थे, लेकिन फिर भी जो बाइडेन मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शायद वो एक जागरूक अवस्था में आकर कल रात को उन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में से बाहर हो रहे हैं। तो उसी के चलते कई सारे मेल्टडाउन्स और मीम्स आना ऑलरेडी शुरू हो गए, जिसको हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कल रात को ही हमने शेयर किया था, आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें से एक मेल्टडाउन यहाँ पर हम लोग शेयर कर रहे हैं। He brought us back from COVID. He, gave us the best recovery from COVID of any major nation on earth at a time when the world has economically been struggling in the wake of COVID. The Biden economy is literally the envy of the world. He ended the presidency of Donald Trump at one disastrous term. And he did it while being decent and civil and honorable and normal. And occasionally boring at a time when boring was absolutely what we needed. And I just, his career of decades in public service as a senator and as a very successful vice president and as a phenomenally successful president, there is no single thing that he has done in that entire career that is a greater or more consequential act of service and sacrifice to this country than what he has done today. And I cannot, knowing him a little bit, knowing his personality, having spoken to him, a number of times in my life, both in sort of official and unofficial capacities, I cannot see anywhere in his personality where this decision today was possible. This is the opposite of something that is natural or easy for him. He is just not built to do something like this because his superpower is being underestimated. And that's why he's been so resolute in resisting all these calls for him to drop out. But him making this decision today is to give the country a chance, a reasonable chance at not putting Donald Trump back in the White House, not putting a president back in the White House who refused to leave the last time and summoned an angry mob to try to overthrow the government rather than go. This is Joe Biden saying, apparently it's not me, the one that gives us the best chance to do that. It's got to be somebody else, and so I will step aside. I'm just blown away by the sacrifice and the patriotism. तो जैसे कि आपने देखा, कई सारे लोग ऑलरेडी डिल्यूजनल हैं, भ्रमित हैं, और ये सोचते हैं कि जो बाइडेन यूएसए का सबसे अच्छा प्रेसिडेंट था, जबकि हकीकत ये है कि वो बाइडेन एक ऐसा प्रेसिडेंट था in the line of presidents who started two major wars across the world. जिसमें से एक रशिया यूक्रेन वॉर था, जहां पर यूक्रेन में एक प्यादा बिठाकर, एक पपेट बिठाकर उसको इस तरह से चढ़ाया गया और उसके द्वारा ऐसे स्टेप्स लिए गए कि रशिया को यूक्रेन को रोकने के लिए, जेलेंस्की को रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। तो उसी के चलते हाल में पिछले 2 साल से अधिक हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, और उसी के साथ 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ इजराइल में, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली गाजा में अटैक्स चालू है। गाजा में ऑपरेशन
चालू है इसराइल के द्वारा, वहां पर भी यूएसए इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह से यूक्रेन में वो पूरी तरह से अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी जो बाइडेन ने 2 मेजर वॉर्स स्टार्ट करवाया, जिसके अंतर्गत अभी तक हजारों या फिर लाखों लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तीसरी वॉर भी स्टार्ट करवाने की पूरी कोशिश की गई थी साउथ चाइना सी में या फिर इंडिया चाइना के बीच, लेकिन किसी तरह अच्छी बात यह रही कि यहां पर कोई भी प्रकार का युद्ध शुरू नहीं हुआ। तो इसी के चलते हम लोग ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बाइडेन का जो प्रेसिडेंशियल टर्म है 4 साल का, उस दुनिया में बहुत सारा उत्पात मचा है, बहुत सारा उपद्रव मचा है। उसी के सामने अगर ट्रंप को देखा जाए तो ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे, यानी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच, तो ऐसी कंट्रीज जो आमने सामने बैठ नहीं सकती थी, उन कंट्रीज के बीच अकॉर्ड्स करवाए, उन कंट्रीज के बीच पीस निगोशिएशंस करवाए। उसी तरह से उसने नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे कई सारे कम्युनिकेशंस डिप्लोमेटिक चैनल से किए, उसी तरह से रशिया में भी किए, जिससे इन सब जगहों पर शांति का माहौल बना रहे। तो ये दो अल्टरनेटिव्स हैं यूएसए में, जिसमें से एक अल्टरनेटिव जो बाइडेन कल रात को ड्रॉप आउट हो चुका है। ड्रॉप आउट होने के बाद उसने जो हाल की यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उसको एंडोर्स किया है। ये रहे कमला हैरिस के कुछ ऐसे जेम्स जो उसने पिछले 4 सालों में दिए हैं। I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. And You plan to visit the border? Not today. Do you have any plans to visit the border? At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. which is why we will work together and continue to work together to address these issues, to tackle these challenges, and to work together as we continue to work operating from the new norms, rules, and agreements that we will convene to work together on. And talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time in terms of what we need to do to lay these wires, what we need to do to create these jobs. And there is such great significance to the passage of time when we think about a day in the life of our children. And so I think about this subject of our yellow school buses in that regard. Because think about it, yellow school buses are our nation's largest form of mass transit. How about that? Every day. So yes, and let's applaud because it gets them where they need to go. So Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Please have a seat. Please have a seat. तो इस व्यक्ति को जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल रेस में से बाहर होने के बाद एंडोर्स किया, और साथ ही में कुछ ही समय के बाद ये भी अपडेट आई कल रात को ही भारत के समय के अनुसार कि जो क्लिंटन्स हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या हिलरी क्लिंटन हो, उन लोगों ने भी कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल रेस के लिए एंडोर्स किया है। तो इसी के चलते अब ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कमला हैरिस लड़ेंगी। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस के रनिंग मेट के तौर पर कौन लड़ेगा उसका अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो देखना होगा कि उसके लिए कौन आता है। हिलरी क्लिंटन और माइकल ओबामा यानी कि मिशेल ओबामा का नाम चल रहा है उसमें, लेकिन एग्जैक्टली कौन आता है वो देखने वाली बात होगी। दो में से कोई भी चॉइस आती है तो वे लोग बेसिकली कमला हैरिस को जेलेंस्की को जैसे यूक्रेन में एक पपेट के तौर पर चलाया जाता है, उसी तरह से यहां पर कमला हैरिस को चलाएंगे। तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जो निर्णय करना है वो यूएस के लोगों को करना है, यूएस सिटीजन्स को करना है कि वे लोग कैसे व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं। एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसको इलॉन मस्क जैसे लोग एंडोर्स करते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने युद्ध रुकवाए हैं, उसने पीस ट्रीटी साइन करवाई हैं,
उसने शांति का माहौल पूरी दुनिया में बनाए रखा है और कोई भी युद्ध चालू नहीं किया। और उसके सामने एक ऐसी व्यक्ति है जो एक कठपुतली की तरह दूसरे लोगों के इशारे पर नाच सकती है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से अपडेट्स आती हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, तो वहां जाकर भी हमारे साथ जुड़े ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे और ऐसे वीडियोस और ऐसी न्यूज में मिलती रहे जो हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। आपको ये खबर कैसी लगी ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।